और इस बीच एक बड़ी खबर, कंगना के खिलाफ मुंबई के विक्रोली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई है। शिकायत पर कहा गया है कि कंगना ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर बॉलीवुड माफिया से संबंध होने और उन्हें बदनाम करने का आरोप लगाया है। तो ये शिकायत कंगना रनौत के खिलाफ विक्रोली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है और शिकायत में ये कहा गया है कि जिस तरीके से कंगना ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर बॉलीवुड माफिया से संबंध होने और उन्हें बदनाम करने का आरोप लगाया है, दरअसल उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये शिकायत कंगना के खिलाफ थाने में दर्ज कराई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, कंगना रनौत जिनकी तरफ से उद्धव ठाकरे पर बयान दिया गया था, उसी बयान को आधार बनाते हुए यह शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें यह साफ तौर पर कहा गया है कि कंगना रनौत ने जो भी आरोप लगाए थे मुख्यमंत्री पर वो निराधार हैं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो यह शिकायत कंगना रनौत की तरफ से कंगना रनौत के खिलाफ दर्ज करवाई गई है। आपको बता दें, कंगना रनौत ने लगातार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। दरअसल जो कार्रवाई, जो बयान संजय राउत की तरफ से दिया गया था, उसको लेकर वो लगातार उद्धव सरकार पर निशाना साध रही हैं और इस सब के बीच अब उनके एक बयान को आधार बनाते हुए शिकायत दर्ज करवाई गई है। इस पर अरुण, आपका रिएक्शन? अब कंगना के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है ये कहते हुए कि जो भी आरोप उद्धव ठाकरे पर लगाए गए हैं उसके खिलाफ कंगना पर कार्रवाई होनी चाहिए। अरुण, आपके पास आएंगे। दिवाकर, आपके पास क्या जानकारी, किसकी तरफ से दर्ज करवाई गई शिकायत? देखिए, ये शिकायत मुंबई के विक्रोली पुलिस स्टेशन में जो है एडवोकेट नितिन माने करके एक शख्स है, उसके द्वारा ये की गई है। और खास तौर पर जो लिखित शिकायत की गई है उसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि जिस तरह से कंगना ने कल जब यहाँ पर अपने घर पहुंची थी और उद्धव ठाकरे के खिलाफ जो है उन्होंने बयान दिया था, खासतौर पर जिसमें उन्होंने कहा था कि उद्धव ठाकरे, तुमने बॉलीवुड माफिया से संबंध रख के बॉलीवुड माफिया के साथ मिलकर जो है मेरे दफ्तर को तोड़ा है, मेरे दफ्तर के अंदर तोड़ो कार्रवाई करवाई है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से इस शिकायत में कहा गया है कि कंगना लगातार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, जबकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री लगातार इस पूरे मामले से उनका लेना देना नहीं है। महत्वपूर्ण शिकायत है, मुंबई पुलिस को दी गई है। अब देखने वाली बात होगी कि शिकायत के बाद जो है मुंबई पुलिस किस तरह की कार्रवाई कंगना के खिलाफ करती है। लेकिन फिलहाल ये लिखित शिकायत है, पहले इस पूरे मामले की जांच मुंबई पुलिस करेगी। जो साक्ष्य दिए गए हैं मुंबई पुलिस को विक्रोली पुलिस स्टेशन में, वो तमाम चीजों की जांच करेगी। उसके बाद ये बात आगे बढ़ेगी कि आगे क्या कंगना से पूछताछ करेगी मुंबई पुलिस, ये बात की बात है। लेकिन फिलहाल मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है क्योंकि लगातार कंगना रनौत जो है वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के खिलाफ लगातार आरोप लगा रही है, गुस्सा अपना जाहिर कर रही है। ये जो शिकायत है वो विक्रोली पुलिस स्टेशन में कंगना के खिलाफ, और ये अलग अलग तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से दफ्तर गई आज सुबह रंगोली चंदेल, रंगोली की तरफ से हालांकि कुछ देर वहां पर वो रुकी और उसके बाद वो वापस लौट आई और फिर वापस कंगना के पास। तो ये दूसरी तस्वीर भी आप देख रहे हैं जहां घर पर जो अब नोटिस दिया गया है, कंगना के घर पर बीएमसी की तरफ से जो नोटिस दिया गया है कार्रवाई करने के लिए, उसको लेकर शरद पवार को घेरा है। कंगना ने खुद ट्वीट के जरिए कहा है कि दरअसल बिल्डिंग शरद पवार की है, उनकी पार्टनर से मैंने फ्लैट खरीदा था, उनकी जवाबदेही बनती है। तो वही उद्धव सरकार पर लगातार वार करे ट्वीट के जरिए। और वहीं सबके बीच दफ्तर में जो कल तोड़फोड़ की गई थी बीएमसी की तरफ से, उसको लेकर आज कोर्ट में सुनवाई होगी करीब 3 बजे और उस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में कंगना रनौत के जो वकील हैं वो अपना पक्ष रखेंगे और जवाब देना होगा बीएमसी को इस पूरे मामले पर कि आखिर क्यों कार्रवाई की गई कंगना की अनुपस्थिति में। और इस सबके बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, शिवसेना नेता संजय राउत ने कंगना के दफ्तर में हुई तोड़फोड़ पर कहा कि यह बीएमसी का मामला है, ना कि शिवसेना का। सुनिए क्या कहा। हमारे लिए अब वो शिवसेना का विषय नहीं है, वो बीएमसी का विषय है। आप बोलेंगे अब बीएमसी में शिवसेना की सत्ता है, वहाँ एक लीगल डिपार्टमेंट है। आप उस बारे में आप वहाँ के कमिश्नर, वहाँ के मेयर से बात कर सकते हैं। एक्टर कंगना रनौत और शिवसेना के बीच जारी घमासान, और इस बीच कंगना ने इशारों में सीएम उद्धव ठाकरे पर बड़ा हमला किया। कंगना ने ट्वीट किया और ट्वीट के जरिए हमला बोला। बिना नाम लिए उद्धव ठाकरे को वंशवाद को सिर्फ वंशवाद का नमूना बताया। कंगना ने चुनौती दी कि उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता क्योंकि एक आवाज बंद करने पर लाखों आवाजें उठेंगी। कंगना ने एक और ट्वीट कर शिवसेना की तुलना सोनिया सेना से की और शिवसेना पर बाला साहब ठाकरे की विचारधारा से भटकने का आरोप लगाया। तो लगातार उद्धव सरकार पर निशाना साध रही है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को निशाने पर ले रही हैं कंगना रनौत, और उन्होंने एक के बाद एक ट्वीट किया। अरुण, हमारे सहयोगी भी हमारे साथ हैं। अरुण, लगातार ट्वीट के जरिए ही कंगना रनौत वार कर रही हैं, इस सब के मायने क्या? क्योंकि कल दफ्तर पर भी जिस तरीके से तोड़फोड़ हुई, कंगना वहां पर देखने के लिए नहीं पहुंची। उम्मीद थी कि कल ही पहुंचेंगी, लेकिन आज अभी तक तो वो नहीं पहुंची है। रंगोली जरूर पहुंची और वहां का जो
सूरत हाल था वो जरूर कंगना को बताया होगा, लेकिन सिर्फ ट्वीट के जरिए बार आकर कुछ नहीं बोलना, इसको किस तरीके से देखें? देखिए, कंगना रनौत के पास एक माध्यम है, ट्वीट के जरिए न सिर्फ वो अपनी बात कह रही हैं बल्कि वो वीडियो भी डाल रही हैं। यहाँ आज रंगोली चंदेल यहाँ आई थी, जो प्रोडक्शन हाउस है पाली हिल में, इससे थोड़ी ही दूर पर उनका घर भी है, तो वहाँ से चाहती तो वो भी आ सकती थी, लेकिन उन्होंने आज अपनी बहन को भेजा था। उनकी बहन ने 5 मिनट के अंदर ही पूरे घर का जायजा ले लिया, यानी जो कुछ भी तोड़फोड़ हुई है उसकी जानकारी वो जा करके कंगना रनौत को दे देंगी। लेकिन कंगना रनौत अनजान नहीं है, उनके पास सब कुछ है, वीडियो है। और इस प्रोडक्शन हाउस के अंदर 2 ऐसे लोग हैं जो कई बार दिख जाते हैं, अंदर से ताला उन्होंने लगा रखा है, मतलब उनके लोग भी यहाँ पर हैं जो मोबाइल से वीडियो बना के उनको देते रहते हैं। कंगना रनौत जो लगातार ट्वीट कर रही है, जाहिर सी बात है कि उनका प्रोडक्शन हाउस टूटा है, तो इस बात की उनको गुस्सा बहुत ज़्यादा है, खींच बहुत ज़्यादा है। लेकिन सवाल यह है कि ये जाके रुकेगा कहाँ? कंगना रनौत के प्रोडक्शन हाउस पर बुलडोजर चल गया, ड्रिलिंग मशीन चल गई, अब उनके घर पर भी नोटिस हो गई, तो इसलिए वो और ज़्यादा परेशान है और गुस्से में भी हैं और कतई बैकफुट पर जाने को तैयार नहीं। कंगना रनौत को आपने देखा है पहले भी, लेकिन ये मामला आगे अब किस तरीके से बढ़ेगा? अरुण, इस बीच एक ट्वीट अपने दर्शकों को बता दें जो कंगना ने किया। उद्धव ठाकरे का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ट्वीट करते हुए सीधा निशाना उन्हीं पर लिखा, तुम्हारे पिताजी के अच्छे कर्म तुम्हें दौलत तो दे सकते हैं, मगर सम्मान तुम्हें खुद कमाना पड़ता है। ये ट्वीट कंगना रनौत ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए लिखा, तुम्हारे पिताजी के अच्छे कर्म तुम्हें दौलत तो दे सकते हैं, लेकिन जो सम्मान है वो खुद कमाना पड़ता है। मेरा मुंह बंद करोगे मगर मेरी आवाज मेरे बाद 100 फिर लाखों में गूंजेगी। जितने मुंह बंद करोगे, कितनी आवाजें दबाओगे, कब तक सच्चाई से भागोगे? तुम कुछ नहीं हो, सिर्फ वंशवाद का एक नमूना हो। तो ये ट्वीट कंगना रनौत ने किया, उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए, नाम नहीं लिया। एक और ट्वीट कंगना रनौत ने किया है और इस ट्वीट में कंगना ने शिवसेना की तुलना सोनिया सेना से करते हुए क्या लिखा है वो देखिए। लिखा है, जिस विचारधारा पर श्री बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना का निर्माण किया था, आज वो सत्ता के लिए उसी विचारधारा को बेचकर शिवसेना से सोनिया सेना बन चुकी है। जिन गुंडों ने मेरे पीछे मेरा घर तोड़ा, उनको सिविक बॉडी मत बोलो। ये ट्वीट कंगना रनौत ने लिखा और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं उनके दफ्तर के भीतर की, किस तरीके से जो तोड़फोड़ की गई थी। और उसके बाद आइए एक बार फिर से ट्वीट आपको दिखा दें। उन्होंने लिखा, सिविक बॉडी मत बोलो, संविधान का इतना बड़ा अपमान मत करो। तो ये ट्वीट कंगना रनौत की तरफ से किया गया। एक के बाद एक ट्वीट कंगना रनौत ने किए। एक में उद्धव ठाकरे को वंशवाद का नमूना बताया, तो दूसरे ट्वीट जो किया, जो आप देख भी रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, उसमें उन्होंने कहा कि शिवसेना सोनिया सेना हो चुकी है। कंगना रनौत ने ट्वीट करते हुए अपने समर्थकों का भी शुक्रिया अदा किया और साथ ही शिवसेना पर निशाना साधते हुए क्या लिखा, आइए वो भी आपको दिखा दें। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, मेरे कई मराठी दोस्त कल फोन पर रोए, कितनों ने मुझे सहायता के लिए संपर्क किया, कुछ घर पर खाना भेज रहे थे जो मैं सुरक्षा कारणों से स्वीकार नहीं कर पाई। महाराष्ट्र सरकार की इस काली करतूत से दुनिया में मराठी संस्कृति और गौरव को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। जय महाराष्ट्र। एक और ट्वीट कंगना ने किया। कंगना ने ट्वीट में लिखा, मैं इस बात को विशेष रूप से साफ करना चाहती हूं। आइए दिखाते हैं आपको वो ट्वीट क्या कहा उन्होंने लिखा, मैं इस बात को विशेष रूप से साफ करना चाहती हूं कि महाराष्ट्र के लोग सरकार द्वारा की गई गुंडागर्दी की निंदा करते हैं और मेरे मराठी शुभचिंतकों के बहुत फोन आ रहे हैं। दुनिया या हिमाचल में लोगों के दिल में जो दुख हुआ है वो ये कतई ना सोचे कि मुझे यहां प्रेम और सम्मान नहीं मिलता। तो जहां एक तरफ महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साध रही है कंगना रनौत, तो वहीं ट्वीट के जरिए जो अपने प्रशंसक हैं उनको भी वो लगातार दिलासा देती हुई दिखाई दे रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर मुंबई से, कंगना विवाद में बीएमसी की कार्रवाई पर महाराष्ट्र सरकार में शामिल दल एक मत नहीं है। इस मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार में शामिल दलों में फूट पड़ती दिख रही है और जानकारी की एनसीपी और कांग्रेस के कई नेता कांग्रेस के दफ्तर पर बीएमसी की कार्रवाई से, कंगना के दफ्तर पर माफ कीजिए, बीएमसी की कार्रवाई से नाखुश हैं और एनसीपी की तरफ से पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने बीएमसी की कार्रवाई को गलत करार दिया, जबकि कांग्रेस की तरफ से इसी तरह का बयान संजय निरुपम की तरफ से भी सामने आया। उन्होंने कहा कि सरकार में जिस तरीके की कार्रवाई शिवसेना की तरफ से, बीएमसी की तरफ से की गई है, दरअसल वो ठीक नहीं है, बदले की राजनीति संजय निरुपम ने बताई थी। आपको यह भी बता दें कि सरकार में शामिल दलों के बीच जो मतभेद है, कंगना पर छिड़े विवाद ने उसे और हवा दे दी और इसी वजह से बीजेपी ने कंगना के मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार को घेरने की रणनीति भी तैयार कर ली है। कंगना के मुद्दे पर महाराष्ट्र की सत्ताधारी गठबंधन में मतभेद। शरद पवार के बयान से एनसीपी का मतभेद आया सामने।
कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने भी बीएमसी की कार्रवाई पर उठाए सवाल। कंगना रनौत के खिलाफ बीएमसी के एक्शन से मुंबई में सियासी हलचल बढ़ गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद बीएमसी के बुलडोजर भले ही लौटने को मजबूर हुए, लेकिन इसकी गूंज ने महाराष्ट्र की सियासत को हवा दे दी है। भले ही विपक्ष ने इस मुद्दे को सरकार पर हमले के लिए लपक लिया, लेकिन इस मामले ने सत्ताधारी गठबंधन के भीतर के विरोधाभास को भी सामने ला दिया है। इसकी आहट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बीच हुई बैठक में भी महसूस की गई। हालांकि यह बैठक किसी और मुद्दे पर होनी थी, लेकिन बताया जा रहा है कि इसमें कंगना विवाद पर भी चर्चा हुई। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, शरद पवार ने उद्धव ठाकरे से कंगना मुद्दे पर बात की। पवार ने शिवसेना के नेताओं को कंगना पर बयान नहीं देने को कहा। पवार ने ठाकरे से कहा कि शिवसेना के प्रवक्ता को कंगना विवाद पर चुप रहने को कहें। मतलब साफ है, इस मुद्दे पर शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने जैसी तीखी बयानबाजी की, उससे शरद पवार खुश नहीं हैं। बताया जाता है कि शरद पवार ने कंगना का नाम लिए बगैर ही कहा कि मुंबई में बहुत सारे गैरकानूनी निर्माण हैं, अनावश्यक कार्रवाई से लोगों को बोलने का मौका मिलता है। हमें देखना चाहिए कि हमारे बयान का आम लोगों पर क्या असर पड़ता है। किसी के विरोध के बाद कार्रवाई कायरता है, इसे लोग बदले की भावना से जोड़ कर देखते हैं। महाराष्ट्र में ऐसी भावना का कोई सम्मान नहीं हो सकता। शरद पवार ने जिस बैठक में उद्धव से कंगना विवाद पर बात की, उस बैठक में संजय राउत भी मौजूद थे। इस बीच बड़ी खबर यह भी आ रही है, बीएमसी की कार्रवाई को लेकर महाराष्ट्र के राज्यपाल भी नाराज हैं। राज्यपाल ने कंगना के दफ्तर में तोड़फोड़ पर नाराजगी जताई है। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के सलाहकार अजोय मेहता को राजभवन तलब किया और मुख्यमंत्री के सलाहकार से कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। कंगना के दफ्तर पर चले हथौड़े को लेकर इतनी नाराजगी के बीच कांग्रेस ने भी अपना रुख साफ किया। कांग्रेस के नेता संजय निरुपम ने पहले एक ट्वीट किया। इसमें उन्होंने लिखा कि कंगना का ऑफिस अवैध था या उसे डिमोलिश करने का तरीका, क्योंकि हाईकोर्ट ने कार्रवाई को गलत माना और तत्काल रोक लगा दी। पूरा एक्शन प्रतिशोध से ओतप्रोत था, लेकिन बदले की राजनीति की उम्र बहुत छोटी होती है। कहीं एक ऑफिस के चक्कर में शिवसेना का डिमोलिशन न शुरू हो जाए। संजय निरुपम यहीं नहीं रुके। इसके बाद उन्होंने मीडिया को बयान देकर बीएमसी के कार्रवाई की निंदा की। कंगना रनौत ने मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए जो भी बातें कही है वो गलत हैं, हम उससे सहमत नहीं हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंगना रनौत के खिलाफ अगर कोई गलत कार्रवाई हो रही है तो उस पर हम इसलिए चुप्पी साध लें क्योंकि उसने मुंबई के लिए गलत बोला है। शिवसेना की तरफ से जिस प्रकार की बदले की राजनीति शुरू हुई है वो बहुत ही घटिया स्तर की है, छोटे स्तर, निम्न स्तर की है। हम इसकी निंदा और निषेध करते हैं। जाहिर है महाराष्ट्र में सत्ताधारी गठबंधन के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना गठबंधन की सरकार बनने के बाद से बीजेपी और शिवसेना के बीच एक तरह का कोल्ड वॉर जारी है और अब सत्ताधारी गठबंधन की पांख देखने से बीजेपी गदगद है। जो बात गलत है उसको गलत कहना ही चाहिए, लेकिन उस बात से महाराष्ट्र का जितना अपमान होता है या महाराष्ट्र पुलिस का जितना अपमान होता है, उतना ही अपमान सरकार जिस प्रकार की कार्रवाई कर रही है उस कार्रवाई के कारण महाराष्ट्र का पूरे देश में हो रहा है। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सबके साथ ये कार्रवाई होती तो निश्चित रूप से उचित कार्रवाई होती। किसी ने आपके खिलाफ बात कही, इसलिए जब आप कार्रवाई करते हो तो ये कायरता है, बदले की भावना है और महाराष्ट्र में इस प्रकार की भावना का कोई सम्मान नहीं हो सकता। इस मामले में बदले की कार्रवाई का आरोप लगाते ही ठाकरे सरकार के कई मंत्री मामले की लीपापोती करते दिखाई देने लगे, लेकिन ज्यादा बोलने के चक्कर में लीपापोती करने वाले मंत्री नए विवाद को हवा देते दिख रहे हैं। पहली बात तो कंगना को शर्म आनी चाहिए। इस मुंबई शहर में, इस महाराष्ट्र में, शिवाजी महाराज की इस धरती के ऊपर
वो आई, यहाँ पे रही, उन्होंने अपना नाम कमाया, यहाँ पे इज्जत कमाई और रात बेरात घूमी, जहाँ आना है जाना है, शादी में पार्टी में। मुंबई पुलिस के ऊपर कभी उन्होंने आरोप नहीं लगाया। आज ये सुशांत सिंह के बाद अचानक मुंबई जो है वो उसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर लग रही है। और कंगना करना बंद करो, कोई मदर टेरेसा नहीं है। कंगना के दफ्तर पर बीएमसी की कार्रवाई से महाराष्ट्र सरकार चौतरफा फंस चुकी है। विपक्ष और अपनों के हमलों के बाद बीएमसी पर कोर्ट के सवाल महाराष्ट्र सरकार के लिए अच्छे संकेत नहीं हैं। जहां कंगना लगातार शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार पर वार कर रही है, तो वहीं इस बीच शिवसेना ने भी वार किया। सामना के जरिए कंगना पर पलटवार किया। सामना में संपादकीय में क्या लिखा है, आइए आपको दिखा दें। मुंबई की तुलना पाक अधिकृत कश्मीर से करना और मुंबई पुलिस को माफिया आदि बोलकर खाकी वर्दी का अपमान करना बिगड़ी हुई मानसिकता के लक्षण है। महाराष्ट्र की 11 करोड़ मराठी जनता और मुंबई का अपमान मतलब देशद्रोह जैसा अपराध प्रतीत होता है। मुंबई को पूरी तरह से कंगाल करके एक दिन इसे महाराष्ट्र से तोड़ने की करतूत नए सिरे से रची जा रही है। ये सामना में लिखा है और कंगना पर इसके जरिए निशाना साधा गया। कंगना ने घर को मिले बीएमसी के नोटिस पर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार को घेरा है। कंगना के मुताबिक वो जिस बिल्डिंग में रहती हैं वो शरद पवार से संबंधित है और उन्हें शरद पवार के पार्टनर से फ्लैट खरीदा था। ऐसे में जवाब देने की जिम्मेदारी शरद पवार की है। इससे पहले शरद पवार के हवाले से खबर आई थी कि वो कंगना के दफ्तर में हुई तोड़फोड़ से नाखुश है और उन्होंने ऐसी कार्रवाई से सरकार की छवि खराब होने की बात कही थी। तो कंगना रनौत की तरफ से अब शरद पवार पर सवाल खड़े किए गए हैं। वो कह रही हैं कि उनकी जवाबदेही क्योंकि उनकी बिल्डिंग है और उनके पार्टनर से खरीदी थी। इस बीच कंगना ने क्या ट्वीट किया वो भी आपको दिखाते हैं। उन्होंने लिखा, शरद पवार पर सवाल खड़े करते हुए लिखा कि ये सिर्फ मेरे फ्लैट का नहीं बल्कि पूरी बिल्डिंग का मामला है और ऐसे में बिल्डर पर मामले की जिम्मेदारी है। ये बिल्डिंग शरद पवार से संबंधित है और उनके पार्टनर से हमने फ्लैट खरीदा था, इसलिए वो जवाबदेह हैं, ना कि मैं। सीधे रुख मुंबई की तरफ। अरुण, अब कोर्ट में ये पूरा मसला गया है, लेकिन इस सब के बीच कंगना ये कह रही है कि ये जो नोटिस है, अब इस नोटिस को लेकर उन्होंने कहा है कि शरद पवार इसके लिए जवाबदेह हैं और ये मसला पूरी बिल्डिंग का है। इसीलिए जब मैंने आपसे ये सवाल पूछा था कि जिस तरीके से कंगना को नोटिस दिया गया है, क्या ये पूरी बिल्डिंग को नोटिस है जिस पर कंगना ने ट्वीट किया है या फिर सिर्फ उनको नोटिस दिया गया है, इसलिए वो ट्वीट कर शरद पवार पर सवाल खड़े कर रही है कि मुझसे जवाब मत मांगिए, बल्कि ये जवाबदेही बिल्डिंग मालिक की है जो कि शरद पवार है। देखिए, पहली बात तो यह कि कंगना रनौत ने ये बात कही है, सिर्फ ये बोला है, इसका कोई सबूत नहीं दिया है कि शरद पवार की ही ये बिल्डिंग है। तो पहले तो उनके पार्टनर की बात वो कर रही हैं। अब ये शरद पवार की तरफ से सफाई आनी चाहिए कि वो उनकी बिल्डिंग है, उनके पार्टनर की है या उनसे कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, पूरी बिल्डिंग की जहाँ तक बात है, बीएमसी अगर कोई कार्रवाई करेगी उसको कंगना रनौत से मतलब है, उसको पूरी बिल्डिंग से मतलब नहीं है। उसका जवाब बिल्डर को नहीं देना, जवाब कंगना रनौत को देना। यहाँ पर आप देखिए, उनकी बिल्डिंग में कार्रवाई हुई है, अगल बगल बिल्डिंग में बीएमसी नहीं गई थी, अगल बगल की बिल्डिंगों में भी अवैध निर्माण है। तो कंगना इसको भले पूरी बिल्डिंग का मामला बताएं, लेकिन ये पूरा मामला बीएमसी बनाम कंगना रनौत ही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। बिल्कुल, लेकिन इस सब के बीच अरुण एक सवाल ये भी खड़ा होता है, क्योंकि जिस तरीके से एक तरफ संजय निरुपम, क्योंकि इस पूरे मामले पर अब सरकार के जो दल हैं वो भी एकजुट नहीं है, सब शिवसेना के खिलाफ है। संजय निरुपम को आप देख लीजिए, कहते हैं कि बदले की राजनीति जो सरकार है वो कर रही है, क्योंकि अल्टीमेटली ऊपर से ऑर्डर आया था। यही बीएमसी कह रही थी कि भाई ऊपर से ऑर्डर, इसलिए हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो उधर शरद पवार भी ये कह चुके हैं, उनके हवाले से खबर आई थी, उन्होंने कहा था कि इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। बीजेपी भी लगातार निशाना साध रही है। चारों तरफ से अब सवाल शिवसेना और सत्तारूढ़ दल पर खड़ा होता है। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर क्या लगता है, क्या चारों तरफ से अब जो शिवसेना है वो घिरती हुई दिख रही है? देखिए, संजय राउत का आज का बयान आप देखिए, वो कह रहे हैं कि कंगना रनौत का जो मामला है, उनके घर के या उनके प्रोडक्शन हाउस में जो कुछ भी किया गया वो बीएमसी ने किया है, शिवसेना ने नहीं किया। इसका यह मतलब है कि शरद पवार की नसीहत कहीं ना कहीं काम आई है। दूसरी जो बात है, शरद पवार दिल्ली में ज़्यादा रहते हैं, महाराष्ट्र में कम रहते हैं, उनको राष्ट्रीय राजनीति करनी है, उनको और भी कई जगहों पर जवाब देना होता है। शिवसेना मुख्य रूप से महाराष्ट्र की पार्टी, वो महाराष्ट्र की अस्मिता, मी मराठी, आमची मुंबई की बात करती है। कांग्रेस के साथ भी यही हाल है, उसको उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र के बारे में जवाब देना पड़ सकता है, बिहार में जवाब देना पड़ सकता है। इसलिए दोनों पार्टियां थोड़ा संभल के चल रही हैं, जबकि शिवसेना आक्रामक रहती है। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शिवसेना की तरफ से संजय राउत के बयान से कम ऐसा लगता है थोड़ा रुख नरम जरूर किया है उन्होंने अपना।
बिल्कुल, जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया और कहा कि ये शिवसेना का मसला नहीं है बल्कि ये बीएमसी का मसला है और उससे जाकर पूछिए, उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी शिवसेना नरम पड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन क्या वाकई पड़ रही है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन इस सबके बीच ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। कंगना के समर्थन में शिमला में भी प्रदर्शन, शिमला में महिला बीजेपी की कार्यकर्ताओं ने कंगना के समर्थन में उद्धव और कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की और कुछ इसी तरीके की तस्वीर जयपुर में भी दिखाई दी थी, जहां पर लोग सड़कों पर उतरे थे और नारेबाजी की गई। महिला शक्ति जो है वो एकत्रित हो गई है। किसी बहन का घर तोड़ना और बिना समय दिए तोड़ना, ये शिवसेना ने एक ऐसा काम किया है जिसकी पूरे देश में भर्त्सना हो रही है। और हम हिमाचल की सभी नारियां इस चीज की कड़ी निंदा करती हैं और शिवसेना और कांग्रेस, क्योंकि दोनों का गठबंधन है वहां पर, उन दोनों की इस घटिया राजनीति को नकारती हैं। और इस बीच आपको बता दें, मुंबई में कंगना के दफ्तर में तोड़फोड़ के विरोध में कई शहरों में प्रदर्शन। जयपुर में शिवसेना का विरोध करते हुए लोगों ने संजय राउत का पुतला फूंका। तो जहां एक तरफ शिमला की तस्वीर आपको दिखा रहे थे, हालांकि ये दो तस्वीरें देखिए, ये कंगना के दफ्तर के भीतर की तस्वीरें हैं। अभिनेत्री कंगना रनौत का बंगला तोड़ने के खिलाफ जयपुर के अंदर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अलग अलग संगठन अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देख सकते हैं कि संजय राउत का पुतला फूंका जा रहा है, शिवसेना के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। संजय राउत और शिवसेना के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। कंगना रनौत का समर्थन किया जा रहा है और इस तरीके के प्रदर्शन में कोरोना महामारी है, इस बीच में ये सावधानी भी जरूरी है कि प्रदर्शन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो, लेकिन ज्यादातर प्रदर्शनों में ऐसा नहीं होता। तो ये लगातार इस तरीके से तो जहां सहयोगी दलों के बीच घिरती हुई दिखाई दे रही शिवसेना, तो वहीं बीजेपी भी लगातार निशाना साध रही है और लोग भी अब सड़कों पर उतर आए हैं। लेकिन इस सपोर्ट से होगा क्या, दिवाकर आपके पास, क्योंकि कल हमने सुना था बीजेपी की तरफ से यह कहा गया था कि अब सभी पार्षदों को यह कहा जाएगा कि वो अपने अपने जो इलाके हैं वहां पर जितने भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसकी डिटेल मुहैया कराएं और सीधे बीएमसी कमिश्नर के पास पहुंचेंगे। आज उसको लेकर कोई अपडेट या सिर्फ बयानबाजी? गायत्री, देखिए आज बीएमसी का हाउस होना है, जो स्टैंडिंग कमेटी का हाउस होता है वो हाउस होना है और इसमें साफ तौर पर जो बीएमसी के पार्षद हैं, जो बीजेपी के पार्षद है, माफ कीजिएगा, जो बीजेपी के पार्षद है वो लिस्ट बना के वहां पर पहुंचने वाले हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कि आज हो सकता है कि जब भी स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग होगी, जब हाउस होगा, तो उनके सामने जो महापौर बैठेंगी या स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष बैठेंगे, वो जो है उनके सामने लिस्ट रखी जाएगी खास तौर पर। और एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी दे दें कि एक आरटीआई के जरिए जानकारी सामने आई है कि पिछले 3 सालों में करीब 1 लाख के आसपास अवैध निर्माण पूरी मुंबई में हुए हैं, जिसे बीएमसी ने अब तक नहीं तोड़ा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की मिल रही है। आरटीआई के जरिए जानकारी सामने आई है कि पिछले 3 सालों में 1 लाख से ज्यादा इमारतों का निर्माण, अवैध इमारतों का निर्माण हुआ है, लेकिन बीएमसी ने उसे कभी भी तोड़ कार्रवाई नहीं की है अभी तक। तो महत्वपूर्ण चीज यही है कि इसी सब को लेकर बीएमसी शिवसेना लगातार घिरती नजर आ रही है। और जिस तरह से बीजेपी को मौका मिला है शिवसेना को घेरने का, सिर्फ शिवसेना को उसकी सहयोगी पार्टियां जो सरकार में शामिल है वही नहीं, विपक्ष में बैठी बीजेपी भी अब घेरने की फिराक में है, ताकि शिवसेना को कटघरे में खड़ा किया जाए, लोगों में संदेश दिया जाए। दिवाकर, आपको रोकते हुए, क्योंकि इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, इस बीच बड़ी खबर ये है, कंगना विवाद पर उद्धव और राउत के बीच बैठक की ये जानकारी मिल रही है। दोनों के बीच बैठक हो रही है। दरअसल कंगना विवाद को लेकर ही ये बैठक है। संजय राउत से अब से कुछ देर पहले जब पूछा गया था इस पूरे विवाद पर, बोलने से इनकार कर दिया था और ये कहा था कि ये शिवसेना का मसला नहीं है, बीएमसी का मसला है, उससे जाकर पूछिए। तब लग रहा था कि जो नरम है, जो तेवर नरम है, वो जो तेवर है वो नरम पड़ते हुए नजर आ रहे थे शिवसेना के, ऐसा माना जा रहा था। लेकिन अब ये बड़ी जानकारी कि ये बैठक चल रही है। दिवाकर, आपके पास क्या अपडेट इस बैठक को लेकर, क्योंकि ये जानकारी कि कंगना विवाद पर ये बैठक हो रही है उद्धव और संजय राउत के बीच?
गायत्री, देखिए कंगना विवाद पर लगातार शिवसेना घिरती नजर आ रही है। सिर्फ गैरों से ही नहीं बल्कि अपने जो सहयोगी हैं उनसे भी घिरती नजर आ रही है। और इसी मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने संजय राउत को मातोश्री पर बुलाया है और इन दोनों के बीच इस वक्त बैठक चल रही है। करीब आधे घंटे से ये बैठक जारी है। हो सकता है कि उद्धव ठाकरे लगातार उनसे संज्ञान ले रहे हों कि किस तरह से कार्रवाई की गई, क्यों कार्रवाई की गई, क्या साक्ष्य थे जिसके आधार पर कंगना के दफ्तर पर कार्रवाई की गई, तोड़क कार्रवाई के चलते उन्हें कितना नुकसान हुआ। ये तमाम चीजें जो हैं संजय राउत से जानकारी ले रहे हैं, क्योंकि संजय राउत लगातार उद्धव ठाकरे के बहुत करीबी माने जाते हैं, खासतौर पर गायत्री। और यही वजह है कि उन्हें उद्धव ठाकरे ने बुलाया है और उनके साथ बैठक जारी है। साफ तौर पर चलिए दिवाकर, इस बैठक पर आप नजर बना के रखिएगा। सिर्फ जानकारी संजय राउत से ले रहे हैं उद्धव ठाकरे या फिर अब रणनीति में बदलाव होगा? क्योंकि नोटिस कंगना के फ्लैट को भी दिया गया, उनके घर को भी दिया गया है, उसको लेकर क्या कोई कार्रवाई होगी? क्योंकि लगातार बार बार निशाने पर ले रही है महाराष्ट्र सरकार को कंगना। और इस सब के बीच आपको यह भी बता दें कि जयराम ठाकुर जो कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार इस पूरे मामले को लेकर निशाना साध रहे हैं महाराष्ट्र सरकार पर। इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं जयराम ठाकुर जी। इस पूरे विवाद को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, जहां जिस प्रकार से इस वक्त कंगना रनावत जी को परेशान किया जा रहा है अनावश्यक रूप से, मैं समझता हूं कि एक सरकार का ये दायित्व बनता है कि ऐसी परिस्थिति में इतनी नीची हरकतों पर ना जाए जिस हरकत पे, जिस स्थिति में जो है महाराष्ट्र की सरकार चले गई है। ये सचमुच में बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति हम देख रहे हैं। एक महिला के साथ इस प्रकार का व्यवहार करना, एक मंत्री का इस प्रकार से बयान उनके खिलाफ देना, उसके बाद उनका घर तोड़ देना, उसके बाद आने वाले समय में फिर उनको कई मामलों में उलझा करके फंसाने की जो साजिश है, षड्यंत्र है, उसकी हम निंदा करते हैं। हिमाचल की बेटी है और ऐसे संकट के क्षण में पूरा हिमाचल उनके साथ है। और मैं देख रहा हूं हिमाचल ही नहीं, पूरा राष्ट्र उनके साथ है आज की इस तारीख में। और ये दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे। महाराष्ट्र में कांग्रेस के बड़े नेता संजय निरुपम कह रहे हैं कि ये बदले की राजनीति है जो शिवसेना कर रही है। बिल्कुल, इस बात को लेकर के पूरा राष्ट्र इस बात से सहमत है कि जो शिवसेना कर रही है वो बिल्कुल भी कोई किसी भी तर्ज पर जो है उसको उचित नहीं ठहराया जा सकता है। बदले की भावना से काम और एक महिला के खिलाफ और एक नहीं अनेक षड्यंत्र करके जो है उनको जो है परेशान करने की जो योजना चल रही है, जो कार्यक्रम चल रहा है, इससे तुरंत रोकना चाहिए और तुरंत रोक करके जो है उनकी सुरक्षा की जो है व्यवस्था जो है उसको सुनिश्चित करना चाहिए वहां की जिम्मेवार सरकार को। ये आज की आवश्यकता है। और जिस प्रकार से जो व्यवहार उनके खिलाफ सरकार कर रही है, सरकार के जो मंत्री जिस तरह से बयान दे रहे हैं, ये पूरा चिंता का विषय है। जी, यानी आप भी मानते हैं कि सब कुछ जानबूझ के किया जा रहा है? कंगना रनौत ने जो बोला उसके खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है, लेकिन संजय राउत जो कि शिवसेना की प्रवक्ता है वो तो ये कह रहे हैं कि ये मसला शिवसेना का नहीं है, बीएमसी है जो अपनी कार्रवाई कर रही है। देखिए, सबसे पहले शुरुआत कहां से हो जरा देखिए तो सही। सबसे पहले महाराष्ट्र सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री का बयान जो है व्यक्तिगत रूप से कंगना रनावत जी के खिलाफ आता है कि मुंबई में आकर के देखिए। तो ये मुझे लगता है कि इस बात को बड़ा स्पष्ट सोचने की आवश्यकता पूरे देशवासियों को है आज की तारीख में। क्या ये महाराष्ट्र कुछ लोगों का है? क्या ये महाराष्ट्र देश का नहीं है? ऐसी परिस्थिति में जो कंगना जी ने जो बात कही उस पर इस हद तक रिएक्ट करना और सरकार का इस प्रकार से बदले की भावना से आगे बढ़ना, ये सारी चीजें जो है वो बर्दाश्त के योग्य नहीं है पूरे देश की जनता के लिए। और इसलिए पूरे देश भर में आप पूरे समाज का जो है जिस प्रकार के रिएक्शन देख रहे हैं, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की सरकार को थोड़ा भी अगर इस बात का ज्ञान है कि पूरा देश उनके खिलाफ हो गया है, इस बात को समझ लेना चाहिए और इस मामले का समाधान निकालना चाहिए। लेकिन अब कल दफ्तर में कंगना रनौत के तोड़फोड़ की गई और अब ये जानकारी मिल रही है कि उनके घर को भी नोटिस दिया गया है, यानी अभी कार्रवाई आगे बढ़ेगी। आपको लगता है कि एक महिला को ईगो का मसला बना लिया है सत्तारूढ़ दल ने, शिवसेना ने? यही तो सचमुच में दुर्भाग्य की बात है
मकान तोड़ने की बात अगर कही जाती है तो एक मकान वहां पर मुंबई में जो है ऐसा नहीं है कि वे अनेकों मकान ऐसे होंगे जिस प्रकार से वो कह रहे हैं, अवैध का जिक्र कर रहे हैं। तो बाकी मकान क्यों नहीं तोड़े गए? एक ही मकान क्यों चुना गया? एक ही कंगना रनावत के मकान को तोड़ने की बात क्यों कही गई, अब दोबारा क्यों की जा रही है? इस बात को लेकर के महाराष्ट्र सरकार जो है वो बहुत ज्यादा इस सारे मामले को लेकर के एक दिशा में चल पड़ी है और सिर्फ वो एक मात्र एजेंडा उनका दिख रहा है कि कंगना रनावत को हर तरह से टारगेट किया जाए, परेशान किया जाए। पहले उनका ऑफिस तोड़ा, अब उनके मकान को लेकर के वो बात कह रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। आपने भी कहा कि और भी बहुत सारी इलीगल प्रॉपर्टीज हैं। हमारे सहयोगी भी हमको लगातार जानकारी दे रहे हैं कि जो आरटीआई के जरिए जानकारी निकली थी उसमें तकरीबन 1 लाख ऐसी प्रॉपर्टी है जिन पर बीएमसी को कार्रवाई करनी है, लेकिन चुना सिर्फ कंगना रनौत का ही दफ्तर और अब घर पर आगे की कार्रवाई की बात सामने आ रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? एक तरफ कंगना रनौत और दूसरी तरफ पूरी की पूरी महाराष्ट्र सरकार और पूरा अमला। मैं यही तो बात कह रहा हूं, यही तो सोचने की बात है कि जिस प्रकार से आपने जानकारी दी कि 1 लाख से ज्यादा जो आरटीआई की जानकारी है उसके मुताबिक वहां पर अवैध निर्माण है जो तोड़ने के लिए जो है और जिसमें कानूनी कार्रवाई होनी है, लेकिन एक मकान चुना जाता है कंगना रनावत का और उस मकान को तोड़ने के लिए जो है वो तुरंत जो है वो वहां से बुलडोजर मूव होती है और उसको तोड़ दिया जाता है, नोटिस चिपका दिया जाता है। कंगना रनावत के वहां पहुंचने से पहले उसको जो है जमीन दोष कर दिया जाता है। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण, सीधा एक महिला को टारगेट करना, एक बेटी को टारगेट करना। सरकार के पास बहुत सारे काम हैं, हम भी सरकार चला रहे हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति हमने देश में कहीं देखी नहीं कि पूरी सरकार एक महिला के पीछे इस प्रकार से हाथ धो के पड़ गई है। जयराम ठाकुर जी, आखिरी सवाल आपसे, हिमाचल सरकार की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर क्या कदम होगा? क्या आप खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से इस मामले पर बात करेंगे, क्योंकि आप लगातार समर्थन कर रहे हैं कंगना रनौत के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर आप कह रहे हैं कि ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? मैं सीधी सी बात कहना चाहता हूं, मैं आपके ही चैनल के माध्यम से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी से आग्रह करना चाहूंगा कि ये कोई तरीका नहीं है समस्या के समाधान का और ये कोई तरीका नहीं है एक महिला के साथ व्यवहार का। और तुरंत जो है उनको अपने मंत्रियों को भी अपने विश्वास में लेकर के उनको भी रोकना चाहिए और स्वयं आगे आकर के दखल देना चाहिए। इस कार्रवाई को तुरंत वहीं पर रोकना चाहिए और कंगना रनावत जी को पूरी सुरक्षा मुहैया करनी चाहिए और उसके साथ साथ में उनका नाम फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ऊंचा है और फिल्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। चलिए, शुक्रिया हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उन्होंने कहा कि न्यूज़ 18 इंडिया के माध्यम से वो उद्धव सरकार को ये कहना चाहते हैं कि अपने मंत्रियों के साथ बैठकर सामंजस्य बनाएं और इस विवाद को यहीं पर रोक दें। इस सब के बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस के नेता संजय निरुपम ने शिवसेना पर बदले की राजनीति का आरोप लगाया। सुनिए आप भी क्या कहा संजय निरुपम ने। संजय जी, जिस तरीके से कल कार्रवाई हुई उसको कैसे देखते हैं और खास करके आप क्यों अपोज कर रहे हैं जबकि सरकार कह रही है कि सब कुछ जो भी कार्रवाई हुई है वो लीगल हुई है? 3 बातें हैं इसमें। पहली बात, कंगना रनौत ने मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए जो भी बातें कही है वो गलत हैं, हम उससे सहमत नहीं हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंगना रनौत के खिलाफ अगर कोई गलत कार्रवाई हो रही है तो उस पर हम इसलिए चुप्पी साध लें क्योंकि उसने मुंबई के लिए गलत बोला है। शिवसेना की तरफ से जिस प्रकार की बदले की राजनीति शुरू हुई है वो बहुत ही घटिया स्तर की है, छोटे स्तर, निम्न स्तर की है। हम इसकी निंदा और निषेध करते हैं। कंगना रनौत के ऑफिस में अगर कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन था, कुछ इलीगल स्ट्रक्चर में उसने बना रखा था तो बिल्कुल नोटिस देनी चाहिए और वो नोटिस 24 घंटे की नोटिस नहीं होती, उसको ज़्यादा वक्त देना चाहिए, उसको शो कॉज नोटिस दे करके उसको हटाने के लिए बोलना पड़ेगा। जो कुछ तोड़ा गया है, ऐसे इलीगल कंस्ट्रक्शन या स्ट्रक्चर या अवैध निर्माण के काम मुंबई के 90% घरों में या बिल्डिंगों में या स्ट्रक्चर में हुए हैं। यह ऐसा हुआ कि शिवसेना चूंकि कोरोना के मामले में फेल हो गई है, लोगों का ध्यान बटाने के लिए वो मौके ढूंढ रही थी।
तो ये सरकार में सहयोगी दल कांग्रेस और उनके नेता संजय निरुपम कह रहे हैं कोरोना पे फेल हो गई और इसीलिए ध्यान भटकाने के लिए ये सब कुछ विवाद क्रिएट हो रहा है। इस सबके बीच आपको बता दें, महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कंगना के समर्थन में बीएमसी पर हमला किया। उन्होंने बीएमसी के अधिकारियों की डकैत से तुलना करते हुए कहा कि कंगना के नहीं रहने पर उनके घर में घुसे लोग। चंद्रकांत पाटिल ने क्या कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। आप लगातार बीएमसी की तत्परता इतना तेजी के साथ 24 घंटे के भीतर नोटिस जाती है और तुरंत तोड़क कार्रवाई शुरू हो जाती है, उसको कैसे देखते हैं? पालक मंत्री के 10-10, 11-11 स्टूडियो अनधिकृत है, उसको तोड़ने के लिए इनके पास तत्परता नहीं है। लेकिन इनके पास कंगना का ऑफिस विदाउट नोटिस तोड़ने के लिए तत्परता है। कोर्ट ने ऐसा झाड़ा है उनको। अरे भाई, एक महिला के घर में वो न होते हुए घुसते हो, ये दरोड़ा है, डकैती है। तो कंगना ने उन पर यह आरोप, उन पर केसेस लगाने पड़ेंगे कि मेरे घर में घुसे और कई मेरी चीजें गई। हाँ, मतलब आप कह रहे हैं कि ये डकैती करने जैसा है जो सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। ये डकैती है। क्या क्या कंगना के घर से गया मालूम नहीं। उन्होंने एक बार उसका छानबीन करके पुलिस में कंप्लेंट देनी चाहिए कि मेरे घर में से कई चीजें गई। अरे कोई नोटिस नहीं, कोई घर में उपस्थित नहीं और तोड़ने निकले। और इस बीच एक बड़ी खबर, उद्धव सरकार और कंगना रनौत में आर पार की जंग छिड़ गई है। दोनों ही तरफ से लगातार जहर उगलते बयान और आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच घरों से लेकर सोशल मीडिया तक लोग दो पक्षों में बंट चुके हैं। और इस वक्त देश की सबसे बड़ी बहस छिड़ चुकी है कि आखिर एक राज्य की सरकार होने के बावजूद उद्धव सरकार ने फिल्म इंडस्ट्री की एक एक्टर से पंगा लेकर एक बहुत बड़ी चूक कर दी है। इस वक्त की सुपर एक्सक्लूसिव खबर, उद्धव ठाकरे को मात देने के लिए कंगना तैयार। कंगना और शिवसेना के बीच आर या पार। 24 घंटे में 24 बार चूकी उद्धव सरकार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां एक तरफ उद्धव सरकार ने मुंबई पर टिप्पणी के लिए कंगना रनौत पर शिकंजा कसने की तैयारी तेज कर ली है, तो दूसरी ओर ठोस मिट्टी से बनी कंगना डटकर महाराष्ट्र सरकार का सामना कर रही हैं। कंगना एक के बाद एक अपने बयान और अपनी चाल से उद्धव ठाकरे को मात देने में लगी हैं। कंगना पर धमकियों की बरसात। उद्धव सरकार को कंगना का करारा जवाब। न्यूज 18 के पास एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक कंगना के सामने कई तरह की मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश हो रही है। कंगना रनौत को मुंबई से दूर रहने से लेकर वहां पहुंचने पर होम क्वारंटीन करने तक की धमकी दी जा चुकी है। बीएमसी का जो रूल है 7 दिन के जाने का परतावा टिकट रहते हैं, तो उनको हाथ में चिपका देते हैं और छोड़ देते हैं। समझो उनके पास रिपोर्ट होगा कि मैं नेगेटिव है, मैंने पॉजिटिव है ही नहीं। जो हमारी बीएमसी के एसओपी है, जो हमारी नियमावली है, उस हिसाब से चलेगी। बीएमसी कभी खुद का नियम नहीं लगाती है और एक के लिए नहीं लगाती है। हर एक का जो आते इंटरनल एयरपोर्ट से, उनके लिए सबके लिए एक ही साथ नियम होता है, वही फॉलो किया जाता है। हालांकि कंगना के पक्ष ने इस क्वारंटीन की धमकी को महाराष्ट्र सरकार की चाल के तौर पर देखा, ताकि उधर बीएमसी ने जो कंगना के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है उसमें बाधा न आए। क्योंकि कंगना के मुंबई पहुंचने से एक दिन पहले बीएमसी ने कंगना के दफ्तर पर धावा बोला और दफ्तर में अवैध निर्माण को लेकर एक नोटिस चस्पा कर दिया। मुंबई की तुलना पीओके से करने पर महाराष्ट्र सरकार से मिली चुनौती के बावजूद कंगना ने डंके की चोट पर रोक सको तो रोक लो का नारा लगाया और तय तारीख पर वाई सिक्योरिटी के बीच काफी हंगामे के बाद मुंबई में एंट्री मारकर उनकी चुनौतियों को करारा जवाब दिया। धमकी के बावजूद मुंबई पहुंची कंगना। तमाम धमकियों के बावजूद कंगना चंडीगढ़ से उड़ान भरकर मुंबई पहुंच गई। हालांकि मुंबई एयरपोर्ट पर इस दौरान काफी गहमा गहमी रही और ऐसा लगा मानो कंगना पर हमले की तैयारी हो रही हो। एयरपोर्ट पर शिवसेना के कार्यकर्ता हंगामा करने पहुंच गए, लेकिन कंगना के सपोर्ट में उतरी करणी सेना और आरपीआई के कार्यकर्ता भी वहां मौजूद रहे, जिससे दोनों पक्षों के आमने सामने होने पर हंगामा बढ़ने की आशंका बनी रही।
लेकिन इधर बीएमसी ने नोटिस चस्पा करने के 24 घंटे के अंदर ही कंगना के मुंबई पहुंचने से ठीक पहले वो काम शुरू किया जिसने मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री से लेकर सियासी गलियारों तक सबको हिला दिया। ये देखिए लाइव तस्वीरें आप, ये अब लग रहा है कि ये तोड़ा जाएगा। बीएमसी ने कंगना के दफ्तर को तोड़ा। के प्रोडक्शन हाउस पर बुलडोजर चल रहा है बीएमसी का। अवैध निर्माण पर चला बीएमसी का बुलडोजर। कंगना रनौत की जो दीवार है, ये देखिए, इसको अवैध घोषित करके इसको तोड़ रही है बीएमसी। कंगना पर अवैध निर्माण करने का आरोप। बीएमसी कह रही है सारे अवैध निर्माण हैं और इसलिए इनको ढाया जाना जरूरी है। उधर कंगना मुंबई पहुंची। इधर खुदाई करने वाली मशीन और औजारों के साथ कंगना के दफ्तर पहुंची बीएमसी की टीम पूरे एक्शन में दिखाई दी और कंगना के प्रोडक्शन हाउस पर तोड़ फोड़ शुरू कर दी। कंगना रनौत की जो दीवार है, ये देखिए, इसको अवैध घोषित करके इसको तोड़ रही है बीएमसी। ये देखिए आप सामने लाइव तस्वीरें देखिए किस तरह से कंगना रनौत के प्रोडक्शन हाउस पर बुलडोजर चल रहा है बीएमसी का। बीएमसी जितने भी अवैध निर्माण है उनको ढहा रही है। बीएमसी कह रही है सारे अवैध निर्माण हैं और इसलिए इनको ढाया जाना जरूरी है। उधर कंगना रनौत हाई कोर्ट में पहुंच गई हैं, लेकिन उसका कोई असर बीएमसी के ऊपर नहीं हो रहा है और बीएमसी का जो बुलडोजर है वो लगातार कंगना रनौत के प्रोडक्शन हाउस, जिसको वो अपने सपनों का आशियाना कहती रही हैं, उसको गिरा रही है। बीएमसी की तरफ से कार्रवाई शुरू हो गई है। कंगना के सपोर्टर्स में बीएमसी की इस कार्रवाई से खासी नाराजगी देखी गई। क्या किया कंगना ने? तुम लोग एक लेडीज सब मिल के एक लेडीज को टारगेट कर रहे हो और पुलिस वाले तुम लोग को कुछ काम धंधा नहीं, ऐसा नौकरी से ना इस्तीफा दे दो और घर पे बैठो, समझे क्या? इतना तुम लोग को है ना। रिया का घर जाके तोड़ो। रिया का घर तोड़ने के लिए नहीं है क्या? रिया का घर तोड़ने को नहीं होता है, उसको तुम लोग कोऑपरेट करते हो। हाँ? फैंस ही नहीं, हर तरफ से बीएमसी के एक्शन पर सवाल उठने लगे और लोगों के मन में यही बात रही कि अवैध निर्माण वाले तो कई घर और दफ्तर हैं, तो अचानक ऐसे कंगना के दफ्तर पर ही गाज क्यों गिरी? इधर गहमा गहमी के बीच कंगना एयरपोर्ट से अपने घर पहुंची। कंगना रनौत इस वक्त पहुंच चुकी हैं अपने घर की तरफ। कंगना रनौत इस वक्त अपने घर की तरफ पहुंच चुके हैं। इस गाड़ी में कंगना रनौत इस वक्त है और वायु श्रेणी की सुरक्षा यहाँ पे कंगना रनौत को दे दी गई है। कंगना रनौत अपने घर पहुंच चुकी हैं। घर पहुंचते ही उन्होंने अपने दफ्तर में हुई तोड़फोड़ की तस्वीरें ट्वीट करके बीएमसी की करतूत से फैंस को रूबरू करवाया। कंगना ने एक के बाद एक 3 वीडियो ट्विटर पर शेयर किए और अपने दफ्तर की हालत दिखाई। एक में बाहर के हिस्से में हुई तोड़फोड़ के बाद फर्श पर पड़ा लकड़ी का शेड और बांस और डंडों के टुकड़े बिखरे नजर आए, तो दूसरे में दफ्तर के अंदर बेतरतीब बिखरा सामान, सोफा कुर्सियों से निकला फोम इधर उधर पड़ा दिखा। यहाँ तक कि दरवाजे और खिड़कियों का कांच भी टूटा पड़ा था, हॉल का पिलर भी गिरा हुआ था और पाइपलाइन वगैरह सब तहस नहस। अपने दफ्तर की यह हालत देखकर कंगना भी चुप नहीं रही और फौरन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को धमकी भरे लहजे में जवाब देकर उनका घमंड तोड़ने का वादा किया। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। सुशांत की मौत के लिए फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म को जिम्मेदार ठहराने वाली कंगना के तीखे बयानों ने सियासी मोड़ ले लिया है। कंगना और महाराष्ट्र सरकार के बीच तलवारें खिंची हैं। उसे देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जंग अभी लंबी चलेगी।